हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे चैप्टर के बारे में जिसका नाम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि हम लोग बैंक की स्टेटमेंट जो होते हैं उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते कि आखिर ये होता क्या है और क्या हम लोग को इसमें करना है। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मतलब होता है कि जैसे हम लोग पहले इससे चैप्टर पढ़े थे कैश बुक के बारे में, तो कैश बुक भी हम लोग का एक जो बनाते थे वो हम लोग कैश का रिकॉर्ड मेंटेन करते थे। वैसे ही बीआरएस में हम लोग बैंक का जो स्टेटमेंट होता है वो किस में रिकॉर्ड होता है? पासबुक में। आप लोग का बहुत सारे लोगों का अकाउंट बना हुआ होगा, तो आप लोग देखते होंगे आप लोग के पास एक पासबुक होता है। उस पासबुक में जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी एंट्रीज़ रिकॉर्डेड रहती है डेट वाइज, और किससे कहाँ आपने लेना या देना किए हैं वो रिकॉर्ड रहती है। ठीक है, अब हम लोग को इस चैप्टर में ये करना है कि जो बैंक की जो स्टेटमेंट है और जो हमारी कैश की जो स्टेटमेंट आ रही है वो हमेशा दोनों की सेम होनी चाहिए, बट कुछ कारण से, कुछ डिले, कुछ प्रोसीजर्स के कारण कमी आ जाती है दोनों की एंट्री को साथ में लेने के। ठीक है, इसलिए हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, बैंक को रिकन्साइल करते हैं, उसको वापस ठीक करते हैं ताकि बैलेंस बैंक का और बैलेंस कैश का दोनों का हम लोग का इक्वल आए। हम लोग को इस चैप्टर में यही मोटिव लेके चलना है कि जो हम लोग पासबुक बना रहे हैं और जो हम लोग कैश बुक बनाए हैं दोनों का जो बैलेंस है वो सेम आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं अपने। All the transactions entered with the bank are recorded in both the books. There should be no difference between the balance shown by the cash book and a passbook. क्लियर है? हम लोग के पासबुक और कैश बुक में कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब अगर डिफरेंस इन केस हो गया तो डिफरेंस कैसे कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पे दो तरह की डिफरेंस मेनली पाई जाती है। द वन इज डिफरेंसेस कॉज्ड बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। कुछ कारण से, टाइम गैप के कारण से ही वो हम लोग का हो सकता है गैप हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक में पेमेंट हम लोग आज कर दिए तो हम लोग क्या करते हैं, अपना कैश से माइनस कर देते, बट बैंक का ऑलरेडी थोड़ा पेमेंट बाद में होता है, कुछ टाइम लग जाता है। तो उस कुछ टाइम को रिकॉर्ड करने के लिए डेट अलग अलग हो जाता है एंड उस दिन उस डेट पे हम लोग का बैलेंस मैच नहीं करता। ठीक है, द सेकेंड वन इज डिफरेंसेस कॉज्ड बाय द एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। कुछ एरर हो जाता है, बैंक में हम लोग रिकॉर्ड किए हुए हैं कि 2500 रुपया है एंड हम लोग कैश बुक में लिख दिए 250 या 25,000 रुपया। तो ये ज़ीरो ज़ीरो के कारण से हम लोग का अमाउंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण कैश बुक और पासबुक की जो बैलेंस है वो मैच नहीं करती। ठीक है, अब जो ये टाइम गैप है वो बहुत सारी अलग अलग रिलेटेड से होती है कि किस किस कारण से हम लोग टाइम गैप के कारण हम लोग का रिकॉर्डिंग में डिफरेंस आ जाता है। अब देखते हैं क्या क्या हो सकती है इसकी कारण। इसमें कुछ कुछ कारण ऐसी हैं। द फर्स्ट इज चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। हम लोग चेक इशू कर दिए हैं, चेक फाड़ के दे दिए हैं, बट अभी तक बैंक में उसका पेमेंट नहीं आया है, बैंक या पेमेंट नहीं किया है। वो एक तरह का गलती हो सकता है। सॉरी। द सेकेंड वन इज चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक हम लोग को पे कर दिया गया, कोई हम लोग को पे किया है बैंक से, लेकिन सॉरी हम लोग चेक पे किए हैं बट अभी तक बैंक में वहाँ कैंसिल नहीं हुआ है, बैंक में उतना पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है। ये कारण दूसरा हो सकता है। द थर्ड वन इज चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। हम लोग बैंक में गए, चेक हम लोग का आया था, उसको हम लोग कलेक्ट करना चाह रहे हैं बट वो डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बाउंस हो गया चेक। तो हम लोग तो कैश बुक में लिख दिए कि हम लोग पास पैसा आ गया, बट एक्चुअली में पैसा बैंक में डेबिट हुआ ही नहीं। क्लियर?
इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, हम लोग इंटरेस्ट बैंक की तरफ से हम लोग को दिया गया है या किसी को दिया गया है, तो वो बैंक तो अपने कर लेगा, बट क्या होता है कभी कभार हम लोग कैश में उसका एंट्री, हम लोग कैश बुक में उसका एंट्री नहीं पास कर पाते, वो एक टाइम गैप के कारण है। द फिफ्थ वन इज़ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, हम लोग जो इंटरेस्ट चार्ज किए हैं वो ओवरड्राफ्ट के कारण कर दिए चार्ज, तो बैंक से पैसा तो घट गया बट हम लोग कैश बुक में अभी तक एंट्री नहीं किए, वो रीज़न हो सकता है। द सिक्स वन इज़ बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक, बैंक हम लोग का चार्जेस, बैंक चार्जेस काट लिया, कभी कभार बैलेंस हम लोग का एक अप्रोप्रिएट नहीं होता, उसके कारण बैंक हमारा पैसा काट लेता है, तो ये पता हम लोग को तब चलता है जब हम लोग बैंक में जाके रिकॉर्ड मंगवाते हैं या पासबुक में चेक करते हैं, तो इसमें कैश में हम लोग एंट्री तब तक नहीं किए हुए रहते हैं कैश बुक में, तो इसके कारण भी डिले हो सकता है। द एट वन दिस डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, कोई कस्टमर है जो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया है और हम लोग तब तक उसको कैश में अभी तक नहीं दिखाए हैं। द एट वन इज़ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक में डायरेक्टली इंटरेस्ट या कोई डिविडेंड है हम लोग का आ चुका है। द नाइन्थ वन इज़ डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, हम लोग किसी कस्टमर के बिहाफ में कोई डायरेक्ट पेमेंट आया गया है, वो रिकॉर्ड हो गया है, तो वो भी हम लोग अभी तक नहीं पता किए कि क्या हुआ है, तो इसके कारण भी डिफरेंसेस आ सकता है। क्लियर है? अब ऐसा रीज़न जो टाइम गैप नहीं है बट एरर के कारण है, एरर के कारण क्या क्या हो गया? द वन इज़ एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द फर्म, ऐसा कुछ फर्म ही ट्रांजैक्ट हम लोग का गलत कर दिया है, पेमेंट आना था 5,000 रुपये का, हम लोग कैश बुक में ऑलरेडी 5,000 कर दिए, बट एक्चुअली में बैंक में आया 4,000 रुपया या फिर 500 रुपया, तो इसके कारण भी गड़बड़ हो सकता है। द सेकेंड वन इज़ एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द बैंक, जो रिकॉर्ड किए ट्रांजैक्शन वही गलत कर दिया गया है, बैंक ही गलत किया है, आया किसी एक्स से है बट हम लोग कर दिए वाई से, या आया कुछ अमाउंट है हम लोग कर दिए कुछ अमाउंट, तो बैंक के कारण से भी कुछ गलती हो सकता है, उसके से भी हम लोग का एरर हो सकता है। द फर्स्ट वन इज़ फर्म के कारण गड़बड़ होना एंड द सेकेंड वन इज़ बैंक के कारण, कभी कभार हम लोग खुद गलत रिकॉर्ड करते एंड कभी कभार बैंक गलत रिकॉर्ड करता है, जिसके कारण से अमाउंट या उसके ट्रांजैक्शन में डिफरेंस आ सकती है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे करके हम लोग का ये गलत आ सकता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगी एंड मैं इसकी बताऊंगी कि कैसे हम लोग इसका एंट्री करते हैं। तब तक के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।